हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केयर मानसी। आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे होंगे। ये वीडियो है 20 अगस्त संडे का मॉर्निंग का टाइमिंग। ब्रेकफास्ट के टाइम में आ गई थी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए और उस दिन मैंने बनाया था आटा का डोसा। तो पहले मैंने ले लिया था एक बाउल में आटा, जितना आपको क्वांटिटी में चाहिए उस हिसाब से। थोड़ा सा मैंने डाला था नमक और कोरिएंडर लीव्स। आप चाहे तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया था। और सिंपल सा कोरिएंडर लीव्स ही डाला था। फिर उसके बाद उसको पानी डाल के डोसा वाले कंसिस्टेंसी में लाया। फिर उसमें मैंने ऐड किया थोड़ा सा आमचूर पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर की टेस्ट अच्छा लगे, और उसको घोल बना के रख लिया। और इसको ऐसे नहीं कि रख के आपको बनाना, ऐसे ही फटाफट से आप बना सकते हो। तो फिर जैसे डोसा बनाते हैं वैसे ही बनाया, और मैंने तो ऐसे ही सॉस के साथ खाया। और फिर उसके साथ बाद मैंने चाय लिया था, लेकिन हस्बैंड ने चाय के साथ ली। और आप इसे जैसे लहसुन की चटनी ऐसे भी, और टमाटर की चटनी के साथ या धनिया पत्ता की चटनी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही यम्मी लगता है। या फिर खाली भी खा सकते हो, कुछ बुरा नहीं लगा था, अच्छा लगा था। हेल्दी भी होता है और इंस्टेंट बन जाता है। तो ये था संडे सुबह का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हमारा, और हमने बहुत एंजॉय करके खाया। तो ये जो लास्ट संडे था ना, इस लास्ट संडे भी हमारे घर में काम चल रहा था। उसके लास्ट संडे भी चल रहा था सीमेंट का काम, जो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और ये वाले संडे में भी हमारे घर में काम चल रहा था, और खिड़की का काम, क्योंकि बच्चों वाले रूम में खिड़की नहीं है। जो छोटा सा एक साइड में खिड़की है वो हम यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ एक कबर्ड रहता है बेटे का, तो इसीलिए खिड़की बनाना ज़रूरी था। ये जो खिड़की अभी बन रहा है ना, स्लाइडिंग वाला बना लिया। इसमें सिर्फ कांच था, तो हमने बुलाया था कि संडे आप बनवा लो, क्योंकि कभी ज़रूरत होता है, बैठेंगे थोड़ा सा, एसी नहीं चाहिए होता तो खोल के हवा भी आती जाती रहेगी, तो इसलिए बनवा लिया। और बहुत दिन से बनवाना था, लेकिन घर का छोटा छोटा काम धीरे धीरे करना पड़ता है, तो बना लिया। और फिर लंच का टाइम ही हो गया था, हस्बैंड चले गए थे नीचे। एक संडे वो लेके आए थे राजमा चावल कढ़ी चावल, उस वीडियो मैंने शेयर किया था, वहाँ से ही लेके आए नीचे से सोसाइटी से कढ़ी चावल राजमा चावल और पनीर और रोटी। तो बेटे ने खाया पनीर रोटी, बेटी ने खाया राजमा चावल, और हस्बैंड ने खाया थोड़ा सा राजमा चावल और पनीर रोटी, और मैंने कढ़ी चावल। तो ये था हमारा संडे का लंच, और अच्छा लगा, क्योंकि उस दिन मुझे लंच बनाने का मन नहीं था, क्योंकि सीनू मुझे बिल्कुल छोड़ नहीं रहा था, तो इसीलिए। और ये शाम का टाइमिंग है, और वो लोग चले गए थे वो लोग 4:30 के आसपास गए थे काम ख़त्म करके। फिर देखिए घर कितना गंदा। और सुबह मैंने मेरे हाउस हेल्पर को मना किया था कि तुम झाड़ू पोछा मत करो, वो सिर्फ झाड़ू करके चली गई थी, पोछा लगाने के लिए मैंने मना किया था। मैंने तो शाम को लगा लेना। और ये लोग जैसे ही चले गए, मैंने पहले तो झाड़ू लगाई है, देखे स्लाइडिंग हो गया। एक हमने मस्कीटो नेट भी लगा लिया है, क्योंकि फिर ज़रूरी है ना, मच्छर वच्छर आ जाएंगे। तो जैसे ही काम ख़त्म हो गया, तो एक झाड़ू, क्योंकि झाड़ू नहीं लगाऊंगी, लक्ष्मी के लिए वेट करती रहूँगी तो लेट हो जाएगा। उसके वो जब आएगी सिर्फ पोछा लगा देगी। वो जो डोर है ना, स्लाइडिंग वाला डोर लग रहा था, जो कटर से वो काट रहे थे, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे गिर रहे थे। जैसे कि कांच है, लेकिन वो तो जो एल्युमिनियम है उसी का वो जो पार्टिकल्स हैं, और वो भी चुभ जाए तो बच्चों को भी मतलब थोड़ा दर्द होगा। ऐसे बच्चा नहीं है, तो इसी को मैं साफ़ कर रही थी। और वो बाहर ऐसे सब कटिंग कर रहे थे, तो हस्बैंड वो साफ़ कर रहे थे। तो फिर वो साफ़ करके मैं आ गई थी किचन में। और ये बेटी का मेडिसिन है, जो डॉक्टर ने, डर्मोलॉजिस्ट ने दिया है। ये हफ्ते में एक ही बार खाना है, तो उसको दूध में घोल के देना है। तो मैं उसको दे रही थी, बेटा पी ले। और उसको उसका टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो कैसे मुँह कर रही हो, मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैंने बोला तुझे पीना तो पड़ेगा। और उस दिन देखिए 6:30 भी नहीं बजे थे। ये घर मतलब किचन का मेरा जो घड़ी है थोड़ा फास्ट है, 10 मिनट। और तब भी मेरा मटन भुनना चल रहा था, क्योंकि सुबह सबको कुछ शांति नहीं मिली थी, और संडे था, कुछ नॉनवेज नहीं आया था। तो हस्बैंड चले गए थे, उन लोगों के जाने के बाद साफ़ करके लेके आने के लिए मटन। तो मैं मटन भून रही थी। और देखिए ये ना, मैं पौधा रख दिया नीचे बाहर, क्योंकि मेरे यहाँ काफ़ी जगह है विंडो के बाहर। ये तो पहले यूज़ नहीं हो पाता, और कितना अच्छा लग रहा है ना। मैं इसको थोड़ा सा मतलब जो फूल वाले पौधे हैं ना, वो रखूँगी, मैंने सोचा है। तो और भी अच्छे लगेंगे, जैसे कि गुलाब हो गया, हिबिस्कस हो गया, धीरे धीरे रखूँगी। अभी तो मेरे पास नहीं है, एक दो हैं जो बाहर हैं, तो लेकिन यहाँ ला के मैं रखूँगी तो अच्छा लगेगा।
और जब ये खिड़की बन गई ना तो मैंने साफ़ कर लिया, और मुझे पहला मेरा था कि मैं इधर आके चाय पीऊँगी खड़े होके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और वही मैं इनको बोल रही थी खुले-खुले में वो अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे दोनों बालकनी बंद है तो मुझे अच्छा लग रहा था। और शीनू को देखिए कहाँ नीचे सोया है, जब भी देखो नीचे ही सो जाता है, जितना भी मना करो मानता नहीं है, फिर डाँट खा कर जाके सोफ़ा में बैठा। और मेरा मटन हो चुका था, मैंने बना लिया था, लेकिन हस्बैंड बेटी को पढ़ा रहे थे क्योंकि नेक्स्ट मंडे को उसका मैथ्स का एग्ज़ाम था। और मैथ्स में नहीं बुरी नहीं है बट इतनी अच्छी भी नहीं है। ठीक है, मतलब 20 से 20 क्लास टेस्ट में बहुत एक दो बार ही लाई होगी 19-18 से, लेकिन बुरी भी नहीं है। और रात में देखिए डिनर हो गया था, और हमने खाया था कम से कम 8 बजे डिनर खा लिया था, क्योंकि बहुत सबको भूख लगी थी और टाइम भी हो गया था। सुबह हमने इतने अच्छे से, मतलब घर का खाना तो घर का खाना होता है, और मटन तो हुआ तो सबको भूख लग गई थी, तो मैंने फटाफट से खाना निकाल दिया। और हस्बैंड ने भी बोला मुझे भूख लगी है, पहले मुझे खाना दे दो, तो सबका ही एक साथ निकाल दिया, और बेटा भी उसको खिला दिया, उसको खिलाने के बाद ही मैं खाती हूँ। तो ये था हमारा संडे का डिनर। और डिनर करने के बाद मैं ना इलाके नीचे गई थी दूध लेने, और दूध लाने के बाद मैं लाहौरी जीरा लेके आई थी, बहुत ही टेस्टी था। और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मुझे अभी भी हंसी आ रही है। तो ये ना जब मैं मांगने गई थी, मैंने 4 मांगा, तो 10-10 रुपये के 3 थे और एक 20 रुपये का था। तो इनका रिएक्शन देखिए, मुझे चीटिंग कर रही हो तुम, बड़ा लेके मुझे छोटा दे रही हो, और दोनों बाप बेटी भड़क गए। तो मैंने थोड़ी कहा था, 3 छोटे थे, एक बड़ा तो मिला, लेकिन फिर मैंने बेटी को दे दिया, तू पी ले, मुझे वो वाला दे दे। तो बोला कि ठीक है तो आप पी लो। बड़ी हंसी आ रही थी। और शीनू क्या कर रहा था देखिए, एक बार पी रहा है, एक बार ऐसे करके जैसे चीयर्स खाते हैं ना, तोला मतलब कोका कोला, फिर एक बार पी रहा है, फिर बोल रहा है पेप्सी। मतलब एक बार एक घूंट वो लेता है और एक बार एक जूस का नाम वो बोलता है। इतनी हंसी आ रही थी ना, मतलब संडे के बाद, मतलब डिनर के बाद हमारा तो कॉमेडी ही चल रहा था, आप बोल सकते हो। फिर ये नेक्स्ट डे है, मॉर्निंग का टाइमिंग है नेक्स्ट डे। और सुबह सुबह मैं किचन में आ गई थी सब्जी बनाने हस्बैंड के लिए, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो भी मैंने शेयर किया था, वो जल्दी जा रहे हैं, उनका टाइमिंग जल्दी हो गया, तो सुबह जल्दी उठ के बनाना होता है खाना, पहले उन्हीं का बनता है। तो मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही थी, तो पहले कढ़ाई चढ़ा दिया, फिर उसमें तेल डाला सरसों का, थोड़ा सा जीरा डाला, जैसे ही चटक गया ना प्याज डाले, प्याज जैसे हल्के से भुन गए, अदरक लहसुन का पेस्ट, फिर उसको अच्छी तरह से भुनने के बाद एक टमाटर, मतलब आधा टमाटर काट के डाल दिया। मुझे टमाटर का रेट भी कम हो गया, चल हमारे यहाँ तो लास्ट ही लाए थे 80 रुपये, बट मैंने सुना था 40 रुपये भी हो गए हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी टमाटर डाल सकते हैं हम अच्छी तरह से, तो आधा टमाटर डाल दिया, फिर थोड़े से सूखे मसाले, धनिया जीरा पाउडर और नमक हल्दी कश्मीरी मिर्च, ये सब सूखे मसाले। फिर इसको थोड़ा सा मैंने भुना, मतलब एकदम 2-3 मिनट के लिए, और फिर उसमें आलू बैंगन डाल के, पानी एकदम हल्का सा छीटा था, फिर उसको ढक के मैंने पकने के लिए छोड़ दिया। क्योंकि जैसे ही वो आलू बैंगन के साथ ना, अगर बैंगन थोड़े से पहले फ्राई कर देते तो ठीक होता, बट ऐसे ही बना लिया, बट बुरा नहीं, सब्जी बनाता अच्छा बना था। और मुझे ना आलू बैंगन की सब्जी राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, पर हस्बैंड को मैंने रोटी के साथ देता है, उनको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो ऐसे ही ढक के मैंने पका लिया था, और बाद में थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर से ढक लिया था कि सारे जो मसाले हैं बैंगन और आलू में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए। जैसे आलू बैंगन की सब्ज़ी उधर चढ़ा लिया था, फिर मैं फटाफट से मैंने रोटियां बनानी स्टार्ट की, क्योंकि इसके बाद मुझे दोनों बच्चों का टिफ़िन बनाना था, और हस्बैंड के जाने के बाद टिफ़िन बनाना, मतलब और भी एक है ना कि नहीं, उसके 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ही बेटी चली जाती है, तो फिर उसका टिफ़िन भी बनाना होता है। तो मेरे माइंड में था कि जल्दी जल्दी पहले मैं रोटी ख़त्म करूँ, फिर मैं शुरू करूँ सब्जी टिफ़िन बनाना बच्चों का। तो हस्बैंड का टिफ़िन पैक करके उनको भेज दिया। अब बारी थी बच्चों के टिफ़िन बनाने की, तो आ गई थी फिर से किचन में, और ये वाली कढ़ाई को फिर से अच्छी तरह से धो दिया था, धो के फिर से चढ़ाया, और इसमें फिर से डाला थोड़ा सा सरसों का तेल, फिर डाला प्याज, और प्याज जैसे ही भुन गया ना, फिर उसमें डाला जो उबले हुए आलू, तो पहले से मैंने आलू बॉयल करके रखे थे, तो उसको डाल दिया, थोड़ा सा नमक हल्दी गर्म मसाला कश्मीरी मिर्च पाउडर, एकदम हल्का सा धनिया पाउडर डाला था, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और ऊपर से मुझे तेल थोड़ा सा कम लग रहा था, तो एकदम थोड़ा सा और तेल डाला, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। और जब
जब तक इसको मैं भून रही थी ना, और फिर मुझे याद है कि मुझे ब्रेड भी सेकने थे, क्योंकि मैंने सेका नहीं था, तुरंत फटाफट से तवा चढ़ा दिया रोटी वाला, और उसमें जो सैंडविच वाला ब्रेड है उसको सेकने लगी। और इसको मैंने ऑयल में सेका था, नॉर्मल ऑयल में सेका था, ऑलिव ऑयल में, क्योंकि जो पराठे रोटी में पराठे बनाती हूँ, ब्रेड सेकती हूँ, तो जो कुकिंग वाला ऑलिव ऑयल है उसी में करती हूँ। रिफाइन ऑयल सिर्फ हम तेल के लिए यूज़ करते हैं और फ्राई के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे ये हो गया, उसको ऊपर पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगा दिया, और फिर उसके ऊपर एक चीज़ वाला स्लाइस होता है ना, वो रख दिया, और उसके ऊपर ये जो स्टफिंग रेडी किया था मैंने आलू का, वो उसको रख दिया। आप चाहें तो इसमें खीरा टमाटर कुछ भी रख सकते हैं, मुझे लेकिन मेरी बेटी को चीज़ आलू सैंडविच लेना था तो वही रख दिया। और इसको अभी नेक्स्ट टाइम मैं इसको बटर में सेकूंगी। तो एक बार तो ऐसे ही नॉर्मल मैंने निकाल दिया सेक के, फिर दूसरी बार मैं बटर में सेकूंगी और तवा में ही सेकूंगी। और मेरे पास एक्चुअली ग्रिल पैन भी है जो सैंडविच वाला ना है, लेकिन मैं नहीं, मुझे आलस आता है उसको निकाल के करने में, थोड़ा गंदा हो गया है, उसको साफ़ करके करना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए बटर में सेक लिया मैंने, फिर उसके बाद मैंने इसको कट करके उसके टिफ़िन में पैक कर दूँगी। और अलग से मैं उसको सॉस नहीं दूँगी, क्योंकि ऑलरेडी पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैंने लगाया है, तो ये एनफ है उसके लिए, उसको और सॉस नहीं चाहिए। तो वो एक खाएगी, एक अपने फ्रेंड्स को देगी। तो इसका टिफ़िन रेडी है। और फ्रूट्स में मैंने दिया था नाशपाती, क्योंकि उसको नाशपाती, फ्रूट्स में अंगूर नाशपाती बहुत ही पसंद है। केला घर पे खाना पसंद करती है, बट लेना पसंद नहीं करती। फिर टाइम हो गया तो उसको दवाई लगाने का, तो फटाफट से उसको सीरम लगा दिया और उसका कंघी कर दिया, और फिर वो चली गई स्कूल। फिर बारी थी बेटे को भेजने की। तो बेटी के जाने के बाद बेटे को भी उठा लिया और उसको भी रेडी कर दिया। मैंने भी नहा के पूजा कर लिया, सारा काम खत्म। उसका टिफ़िन बना लिया, क्योंकि उसके लिए टिफ़िन नहीं बनाया था, सिर्फ पहले बेटी का बनाया था। उसका भी चीज़ सैंडविच ही मैंने दिया था, तो उसका भी बना लिया। फिर उसके बाद था उसको स्कूल छोड़ने की बारी। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, और मुझे कॉमेंट दिया कीजिए आपको वीडियो कैसा लगता है। और चलिए मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, सी माय नेक्स्ट वीडियो।